आज टॉपिक में हम बात करेंगे अबाउट लेंस के बारे में। ठीक है, तो लेंस में किस तरीके से इमेज डालते हैं, कैसे बनता है, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आप ध्यान दीजिए लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार से। पहला क्या होता है आपका अवतल लेंस, अवतल लेंस, और दूसरा कौन सा है आपका उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है आपको क्या कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस कैसे पहचान करेंगे कि कॉनकेव लेंस है, कैसे पहचान करेंगे कि हम कॉन्वेक्स लेंस है आपका। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्या कि जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें क्या होता है कि बाहर की ओर जो होता है आपका इस तरीके से ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? बीच में क्या होना चाहिए? चपटा होना चाहिए और बाहर की ओर उभरा होना चाहिए आपका। और वही कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा आपका कि बीच में आपका क्या होगा, थोड़ा उभरा टाइप रहेगा और बाहर की ओर क्या होगा आपका पतला होगा, मतलब चपटा होगा, स्पिंडल शेप जैसे होता है उसी तरीके से। तो यहाँ पर ध्यान देना है क्या आपको कि ये लेंस बना कैसे। तो सबसे पहले ध्यान देना कि एक गोला आपने इस तरीके से लिया, फिर दूसरा गोला आपने क्या किया, इस तरीके से बनाया आपने। क्लियर? दोनों को ओवरलैप नहीं करना है। अगर आप यहाँ से अगर हमने इस तरीके से बना देते हैं, इसको इस तरीके से डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस गोले का सेंटर आपका यहाँ होगा, इस गोले का सेंटर आपका यहाँ पे। ठीक है, अब इस गोले से इस गोले तक होते हुए जो आपका लाइन गया इसको आप क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये जो प्रिंसिपल एक्सिस बना हुआ है आपका, इसको बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा इसको रेज कर देते हैं। इस साइड ये रेज हो गया, इस साइड आपका ये रेज हो गया, इस तरह इसी तरह इसको रेज कर देते हैं। कुछ आपका इसी साइड से बन गया आपका। तो ये क्या होगा आपका कि इसको जो यहाँ वो होता है इसको क्या बोलेंगे? ओ बोलिए या सी के नाम से जान लीजिए। इससे आप क्या कहेंगे? प्रकाशी केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ देखिए अगर ये गोला है तो जाहिर सी बात है ये इस वाले गोले का आपका ये है आपका क्या है आपका सेंटर है आपका। अब यहाँ देखिए इसके और इसके बीच में जो रेडियस होता है उसके बीच का दूरी क्या होता है आपका? फोकस। तो यहाँ देखिए ये फोकस है तो ये दुगनी फोकस दूरी हो गई, तो इसका नाम हम लिख देते हैं F1, इसका नाम लिख देते हैं 2F1। 2F1 मतलब फोकस का दुगना, फोकस का दुगना क्या होता है? सेंटर की दूरी। ठीक उसी तरीके से आपका इस वाले गोले का आपका F2 ये नाम पड़ गया आपका, तो इस साइड क्या होगा? 2F2। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है क्या कि आपका जो ये वाला पार्ट है ये क्या है आपका? प्रकाशी केंद्र हो गया जो आपके लेंस के मध्य में स्थित है आपका। इधर साइड आते हैं तो फोकस F1 हो गया, इधर आपका F2 F1, इधर गया तो F2, इधर आपका 2F2 हो गया। क्लियर है? ठीक इसी तरीके से आप चले आइए कहाँ पर? अवतल लेंस के बाद उत्तल लेंस में। ठीक है, तो उत्तल लेंस में आप ध्यान दीजिएगा क्या होता है आपका कि ये आपने इस तरीके से लेंस बनाया, कोई ये आपने एक गोला इस तरीके बनाया, एक गोला आपने इस पर ओवरलैप कर दिया। ठीक है, अब इस तरफ गोले का सेंटर आपका यहाँ पर है, इस तरफ गोले का सेंटर आपका यहाँ पर है। अब इन दोनों सेंटरों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और बीच में जो आया वो क्या होगा आपका? सेंटर। अब फिर वही काम करते हैं जैसे हमने इधर रेज किया था, ठीक उसी तरीके से हम उधर भी रेज कर देते हैं। तो ऐसे रेज कर दिया आपने। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अब इस तरफ जो सेंटर बना था इस तरफ गोला तो उसका ये आपका क्या हो गया? कहते हैं यहाँ से यहाँ तक दूरी जो था आपका रेडियस हो गया था आपका, और रेडियस का आधा क्या होता है आपका? फोकस। F1 इस साइड हो गया, तो F1 का दुगना है तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2F1। ठीक उसी तरीके से ये आपका क्या था आपका? सेंटर इस साइड था तो इसके बीच में दूरी जो था आपका F देखिए इधर F1 है तो इधर क्या होगा आपका? F2, इधर क्या होगा आपका? 2F2। क्या होगा? 2F2 आया कैसे आप ध्यान दीजिए।
आर बराबर क्या होता है आपका 2 इंटू एफ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या था आपका आर था आपकी दूरी, और आर की जगह हम क्या लिखे, अब देखिए आधा दूरी क्या है F1 है, आधा दूरी F1, तो F की जगह 1 लिखा है F1 हो गया, तो ये आपका दुगना है तो इसलिए 2F1 पड़ गया आपका। ठीक इसी तरीके से आपका उस साइड भी होता है आपका। तो इतना समझ में आ गया। अवतल लेंस में आप ध्यान दें कि बीच में आपका चपटा होना चाहिए और ओरे ओरे उभरा टाइप होना चाहिए। वहीं उत्तल लेंस में क्या होता है, बीच में उभरा होना चाहिए, ओरे ओरे क्या होगा आपका चपटा होगा आपका। देखिए इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, अवतल लेंस को हम बोलते हैं अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, और उत्तल को क्या बोलेंगे अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब क्या कर देता है आपको, सब कन्वर्ज कर देता है, मतलब ये क्या है आपका कन्वर्जिंग है, ये क्या है आपका कन्वर्जिंग लेंस है, और ये क्या है आपका डाइवर्जिंग लेंस है आपका। ठीक है, मतलब ये लाइट को क्या कर रहा है आपका उत्तल लेंस डाइवर्ट करता है, और ये क्या करता है उत्तल अवतल लेंस सॉरी अवतल लेंस क्या करता है आपका डाइवर्ट करता है, और उत्तल लेंस क्या करता है आपका कन्वर्ज कर देता है आपका लाइट। ठीक है, सभी लाइट क्या कर देता है आपस में ले आके मिला देता है आपका। चलिए, तो ये बात हुई लेंस के बारे में। अब हम देखते हैं कि लेंस में जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो किस तरीके से उसका मार्ग परिवर्तन होता है आपका। तो अगला टॉपिक हम लेते हैं कौन सा, कि रेजेस ऑन कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। तो रेजेस ऑन कॉन्वेक्स लेंस, अगला हेडिंग डालते हैं क्या, रेजेस ऑन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस पर किरणें, उत्तल लेंस पर किरणें किस तरह से होता है आपका। तो सबसे पहले ध्यान देना है, सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं उत्तल लेंस पर। तो वैसे मेनली तो देखिए मिरर पढ़ाएगा तो उसमें 4 होते हैं, इसमें भी 4 बन जाएगा, लेकिन मेनली पढ़ाया कितना जाएगा आपको 3, कितना होता है आपका 3 होता है आपका। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में हमने पहचान क्या बताया आपको कि आपका क्या होना चाहिए, बीच में उभरा टाइप होना चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए उभरा टाइप होना चाहिए। अब ये जो लाइन गई बीच में जो डिवाइड कर रहा है, यहाँ क्या हो गया आपका प्रकाशीय केंद्र, जिसको सी से दर्शाएंगे ऑप्टिकल सेंटर, इधर हो गया F1, इधर हो गया आपका 2F1। ठीक, उधर इस साइड क्या होगा F2, इधर क्या है आपका 2F2। यहाँ समझ में आ रहा है। अब यहाँ ध्यान देना है, पहला क्या करते हैं लाइट, जैसे हमने मिरर में पढ़ाते वक्त बताया था, सबसे पहला लाइट किस में डालना है आपको पैरेलल डालना है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो सब उसी तरीके से यहाँ भी ध्यान देना है आपको कि जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो ये जब क्या होगा कन्वर्ज होगा, वो फोकस होते हुए आपका गुजर जाएगा आपका। तो पहला कंडीशन समझ में आ गया। पहला कंडीशन रेज में क्या है आपका कि जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो कॉन्वेक्स लेंस से टकराने के पश्चात वो क्या होगा आपका रिफ्रैक्ट होगा किधर F2 की ओर से। समझ में आया। चलिए दूसरा कंडीशन देखते हैं, फिर से वही बनाते हैं, लेंस बना देते हैं इस तरीके से। ये क्या हो गया आपका C हो गया, इधर F1, इधर आपका 2F1, इधर क्या हो गया आपका F2, इस साइड 2F2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसी का जस्ट हम उल्टा बोलते हैं क्या, कि जब हम कहाँ जाते हैं फोकस से डालते हैं लाइट, कहाँ डालते हैं फोकस से। तो हमने फोकस से ऐसे लाइट डाला, इस तरह से गया। अब देखिए इसी का उल्टा बोलिए क्या, कि जब हम प्रकाश किससे डालते हैं फोकस से डालते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस से टकराने के पश्चात क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। समझ में आया दोनों कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल डालेंगे तो F2 से होते हुए मिरर के लेंस के उस साइड F2 से होते हुए जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है आपका, जब F1 से डालेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस से टकराने पश्चात क्या होगा मिरर लेंस के उस साइड या क्या था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा आपका। चलिए तीसरा कंडीशन ध्यान दीजिए,
इधर हो गया आपका F1, इधर हो गया 2F1, इधर हो गया F2, इधर हो गया 2F2। ठीक है, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ क्या था आपका? सेंटर था आपका। तो दोनों कंडीशन समझ में आ गया। अब चलिए तीसरा कंडीशन देखते हैं। जब आप कोई रेज कहाँ से डालेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। जब कोई रेज ऑप्टिकल सेंटर से जब डालेंगे आप, तो ये अपना पाथ जो है डाइवर्ट नहीं करेगा, सीधे जैसे डाला उसी तरीके से चलता हुआ चला जाएगा आपका। ठीक है, तो तीनों कंडीशन समझ में आ गया। पहला कंडीशन क्या है कि जब रेज आप प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल डालेंगे, किसमें? कॉन्वेक्स लेंस में, तो F2 से होके गुजरेगा आपका। अगर आप कहाँ डाल रहे हैं? आपका फोकस से डाल रहे हैं, F1 से डाल रहे हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। और जब आप ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र से डालेंगे तो अपना रास्ता डाइवर्ट नहीं करेगा, सीधे चलते हुए आपका चला जाएगा आपका। ठीक है, ये तीनों कंडीशन समझ में आ गया। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको वस्तु रखना है तो वस्तु को हमेशा कहाँ रखना है? बाईं ओर। कहाँ रखना है? बाईं ओर ही रखा जाता है वस्तु को। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो तीनों हो गया किसके? कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं किस पर? रेजेस ऑन कॉनकेव, रेजेस ऑन कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो जैसे 3 रेज आपके इस साइड बने हैं, ठीक उसी तरीके से 3 आपके उस साइड भी बनना है आपको। तो पहला कंडीशन ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस खासियत हमने क्या बताया कि बीच में आपका क्या हो रहा है? आपका चपटा होना चाहिए और बाहर की ओर क्या होना चाहिए? उभार होना चाहिए। तो ठीक उसी तरीके से बनाते हैं आपका। ठीक है, ये थोड़ा आपका कम उभरा बना हुआ है, इसको सीधे बना देते हैं। ठीक है, अब हम क्या बना देते हैं? अभी देखिए, इधर आपका गया इस तरीके से, तो ये आपका अगर मान लेते हैं F1 है, तो इधर क्या हो गया? 2F1, इधर F2 है, तो इधर क्या हो गया आपका? 2F2। ये आपका सेंटर हो गया आपका। चलिए, अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आपका जो रेज है वो किधर से डालेंगे? आप इस साइड से डालेंगे आपका। तो जाहिर सी बात है, जैसे आपने क्या डाला? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाला, तो ठीक इसी तरीके से हम भी यहाँ क्या डालते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालते हैं। तब जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है किस पर? कॉनकेव लेंस पर, कॉनकेव लेंस पर। ठीक है, तो वो क्या होगा कि ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस की ओर आ रहा है आपका, लेकिन ये क्या हुआ? इसी डायरेक्शन में होते हुए चला जाएगा आपका। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालते हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका जिस साइड डालें उसी साइड के फोकस की ओर आ रहा है, मतलब ये F1 की ओर आ रहा है आपका, लेकिन जाएगा कहाँ पर? आपका ठीक उसी तरीके से होते हुए आपका चला जाना है आपका। कंडीशन नंबर 2 देखते हैं, फिर से बना लेते हैं आपका। ये आपका F1 हो गया, इधर 2F1, इधर F2, इधर 2F2। ठीक है, अब ये क्या है? आपका ऑप्टिकल सेंटर, जिसे आप प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। दूसरे कंडीशन में ध्यान दीजिए, जब आप रेज किधर डालेंगे? F2 की ओर। जब इधर से डालने, सीधे आपका जा रहा है कहाँ पर? F2 की ओर। ऐसा प्रतीत हो रहा है कहाँ पर जाएगा? F2 की ओर, लेकिन ये जाएगा कहाँ पर? आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा आपका। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गया। पहला क्या था अपना? जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाला तो ऐसा प्रतीत हो रहा है F1 की ओर आएगा, लेकिन जाएगा क्या? उसी साइड से होते हुए चला गया। दूसरा, जब आप कहाँ डाल रहे हैं? फोकस की ओर डाल रहे हैं, तो फोकस कौन सा? मिरर के लेंस के उस साइड वाला। तो जब आप डालेंगे तो ये क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के उस साइड वाले में पैरेलल हो जाएगा आपका। क्लियर है? अब तीसरा कंडीशन ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हो गया? प्रकाशिक केंद्र, जिसे ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। F1, ये आपका 2F1, इधर F2, इधर आपका क्या हो गया? 2F2।
अब यहाँ पे ध्यान देना है क्या, अब देखिए पहला यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पहले डाला तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा हमने फोकस डाला तो यहाँ भी आपने फोकस की ओर डाला, तीसरा कहाँ डालेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से डालेंगे। तो जब भी आप क्या होगा, कोई किरण आपका कोई रेज जब ऑप्टिकल सेंटर से डाल लेते हैं तो जैसा कंडीशन आपका यहाँ पर ठीक उसी तरह कंडीशन है वहाँ भी होगा, मतलब रास्ते को आपका डाइवर्ट या विचलन नहीं करेगा, आपका रास्ते को विचलन नहीं करेगा। तो ये हुई क्या आपका उत्तल और अवतल लेंस के जो किरण डालते हैं तो वो किस तरीके से आपका अपवर्तन होता है, किस तरीके से उसमें रिफ्रैक्ट होता है आपका। एक चीज़ हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, जब भी वस्तु आप रखना है तो वस्तु को हमेशा किधर रखना है, आपको लेंस के बाईं ओर रखना है, आपका लेंस के बाईं ओर, चाहे आपका अवतल हो चाहे आपका उत्तल ही क्यों ना हो। चलिए अब ध्यान देते हैं हम उत्तल लेंस में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस में किस प्रकार बनता है। तो उत्तल लेंस में ध्यान देना है आपको, हमने पहला कंडीशन रखा था कि आपका वस्तु जो रखना है कहाँ रखना है, आपका बाईं साइड रखना है। और देखिए प्रतिबिंब कब बनता है, तो ये मेन चीज़ होता है आपका, प्रतिबिंब कैसे बनता है और कब बनता है आपका। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जैसे हमने आपको मिरर में पढ़ाया गया था आपको कि जब दो रिफ्लेक्टेड रेज, दो परावर्तित किरण जब आपस में कट करती हैं तो वहीं पर उसका प्रतिबिंब का निर्माण होता है आपका। ठीक उसी तरीके से आपको अवतल और उत्तल लेंस में ध्यान देना है कि जहाँ दो रिफ्रैक्टेड रेज आपस में कट करती हैं वहीं पर उसका प्रतिबिंब का निर्माण होता है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। तो यहाँ लिखिए क्या, कॉन्वेक्स लेंस पर, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, यहाँ लिखिए इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मतलब उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब, उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब। तो पहला कंडीशन ध्यान देना है आपको कि सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, उत्तल लेंस बना लेते हैं। इधर क्या है आपका प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर, इधर क्या है आपका F1, 2F1, F2, 2F2। इतना समझ में आ गया। ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि वस्तु कहाँ रखना है हमको। सबसे पहले अवतल लेंस में हमने अवतल दर्पण में कहाँ रखा था, सबसे पहले इनफाइनाइट में, तो इसी तरह उत्तल लेंस में भी हमको सबसे पहले कहाँ रखना है वस्तु, इनफाइनाइट पे। तो हम मान लेते हैं कि वस्तु कहाँ है आपका, इनफाइनाइट पे। ठीक है, मान लेते हैं कि आपको हमने पढ़ाया था मिरर में कि जब दो पैरेलल लाइंस आती हैं तो हमेशा पैरेलल लाइंस कहाँ कट करती हैं, आपका इनफाइनाइट पे। तो जाहिर बात इनफाइनाइट से पैरेलल लाइन आएगी आपके यहाँ पर। तो जब दो इनफाइनाइट से या दो से अधिक इनफाइनाइट से पैरेलल लाइंस आती हैं, ऐसे देख लेते हैं कि ये जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं और पैरेलल लाइंस हमेशा कहाँ कट करती हैं, आपका इनफाइनाइट पे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, अब इनफाइनाइट से पैरेलल लाइंस आ रही हैं आपकी, तो जब इनफाइनाइट से पैरेलल लाइंस आती हैं तो कॉन्वेक्स लेंस में जब टकराने के पश्चात क्या होगा आपका, F2 से होते हुए आपका कट करते हुए आपका जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि जब वस्तु कहाँ रखते हैं, इनफाइनाइट पे, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में, कि जब वस्तु हम इनफाइनाइट पे रखते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस पे टकराने के पश्चात अपवर्तित होते हुए कहाँ जाएगा, F2 से होते हुए गुजरेगा आपका। ठीक है, अब हमने अभी बताया कंडीशन क्या कि जब दो रिफ्रैक्टेड रेज आपस में कट करती है तो वहीं पर उसका प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है आपका कि वस्तु जो रखे हैं, क्या रखे हैं, वस्तु कहाँ रखा है आपने, अनंत पर, कहाँ रखा है, अनंत पर। ठीक है, तो उसका जो प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब जो बन रहा है आपका वो कहाँ बन रहा है, आपका मिरर लेंस के उस साइड, कहाँ पर, F2 पर, F2 पर। अब ध्यान देना अगला चीज, इसका जो वस्तु जो बनाया है, इसका प्रतिबिंब जो बना हुआ है वो क्या बनेगा आपका,
इन्वर्टेड, क्या बनेगा? इन्वर्टेड मतलब क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। और आपको हमने लेंस में पढ़ाया है, मिरर में पढ़ाया है कि जब भी कोई वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो हमेशा वो क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या बनेगा आपका? रियल बनेगा। क्या बनेगा? रियल। रियल मतलब क्या हुआ? वास्तविक। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, वस्तु देखिए इनफाइनाइट में है, बड़ा सा है, और इसका इमेज क्या बना है आपका? बहुत ही छोटा बन रहा है, तो यह क्या होगा? अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा। ठीक है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ठीक है, इन साइज। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है आपका? जब वस्तु इनफाइनाइट पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है आपका? फोकस पर। फोकस कौन सा? F2 के पर। ठीक है, अब उसका प्रतिबिंब कहाँ बना? F2 पर इन्वर्टेड बना, रियल बना, प्लस बहुत ही छोटे। अब देखते हैं कंडीशन नंबर सेकंड के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? उत्तल लेंस बना लेते हैं इसी से। ये क्या है आपका? प्रकाशीय किरण, F1, 2F1, F2, 2F2। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है क्या है कि वस्तु को हमने पहला कंडीशन कहाँ रखा था? इनफाइनाइट रखा था। अब अगले कंडीशन में हम वस्तु जो रखते हैं, अगर मान लेते हैं ये आपका इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट और 2F1 के मध्य रखते हैं, इनफाइनाइट और 2F1 के मध्य में। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जब वस्तु आप इसमें से दो रेज डालिए, तो पहला रेज हम डाल देते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जब भी जाती है तो आपको हमने बताया कहाँ से गुजरेगी? आपका F2 से होते हुए जाएगी आपकी। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन हम डाल देते हैं कहाँ पर? F1 से। कहाँ डाल देते हैं? F1 से डाल दीजिए। तो अगर गया F1 से होते हुए जब लाइट जाएगी, ठीक है, तो जाहिर बात फोकस से होते हुए लाइट जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी आपकी? पैरेलल हो जाएगी आपकी। तो कट कहाँ किया आपका? कुछ यहाँ पर कट किया आपका। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन में ध्यान दीजिए क्या दिख रहा है आपका? कि जब आप वस्तु कहाँ रख रहे हैं? वस्तु कहाँ रख रहे हैं आप? इनफाइनाइट एवं 2F1 के मध्य, इनफाइनाइट एवं 2F1 के मध्य जब आप कोई वस्तु रख रहे हैं, उस कंडीशन में उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, क्या बन रहा है आपका? प्रतिबिंब। वो कहाँ बन रहा है आपका? लेंस के उस साइड, F2 एवं 2F2 के मध्य बन रहा है। समझ में आया इतना? कि जब वस्तु कहाँ रखेंगे? इनफाइनाइट और 2F1 के मध्य रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? F2 और 2F2 के मध्य बनेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, वस्तु का जो आकार होगा, वस्तु का आकार वो क्या होगा आपका? अब यहाँ देखिए, जो प्रतिबिंब का आकार होगा, जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो क्या होगा? वस्तु के आकार से छोटा होगा, वस्तु के आकार से छोटा होगा। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, अगर हम मान लेते हैं इसका नाम A लिख देते हैं, इसका नाम B लिख देते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब बनना है मतलब A डैश और B डैश। ठीक है, अब देखिए A और B देख रहे हैं, कुछ आपका इस साइड डायरेक्शन में खड़ा है और इधर क्या बनना है आपका? उल्टा बनना है आपका। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा? इनवर्टेड होगा। इनवर्टेड मतलब उल्टा होगा। और वहाँ आपको हमने बताया जब भी कोई चीज़ उल्टा बनता है तो उल्टा हमेशा क्या होगा? वास्तविक। क्या होगा? वास्तविक, रियल। क्या होगा आपका? रियल। तो कंडीशन नंबर 2 समझ में आ गया कि जब वस्तु आप अनंत और 2F1 के बीच में रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो F2 और 2F2 के मध्य बनता है।
प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा, उल्टा एवं वास्तविक बनता है आपका। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जब भी आपका उल्टा बनेगा तो हमेशा समझ लीजिए आपका वास्तविक ही बनना है आपका। तो कंडीशन नंबर 2 समझ में आ गया। चलिए अब अगले कंडीशन देखते हैं, कंडीशन नंबर 3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बना देते हैं। अब ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, इस साइड आपका F1 हो गया, इधर 2F1, इधर F2, इधर 2F2। अभी तक हमने वस्तु कहाँ रखा था, इनफाइनाइट पे रखा था, दूसरे कंडीशन में इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में रखा था। अब तीसरे कंडीशन में क्या रख देते हैं, 2F1 पे रख देते हैं। कहाँ पर रख देते हैं, 2F1 पे। अब कोई भी 2 रेज अप्लाई कर दीजिए, 3 रेज में से कोई भी 2 रेज अप्लाई कर दीजिए। तो पहला कंडीशन हम क्या कर देते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाल देते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल लाइन हमेशा कहाँ से कट करती है, फोकस से कट करते हुए चली जाती है आपका। अब अगला कंडीशन हम कहाँ डाल देते हैं, F1 से डालते हैं, इस तरह से गया। अब ये लाइट कहाँ करेगा, कट करेगा आपका 2F2 के जस्ट नीचे, 2F2 के जस्ट नीचे। तो इसका कहने मतलब क्या है, आपने रेज जब डाला तो ये आपका इस साइड से गया और इधर से आपका गया, तो ये क्या है आपका अपवर्तित किरण है, और जहाँ अपवर्तित किरण कट करती है वहीं पे उसका इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ध्यान दीजिए क्या है कि वस्तु जो रखा था, वस्तु वो कहाँ रखा था आपने, 2F1 पर। ठीक है, एट 2F1। और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब मतलब इमेज, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, 2F2 पर, 2F2 पर बन रहा है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या कि इधर जो आपका साइज यहाँ पे है, ठीक उतना ही साइज का आपका यहाँ पर भी बन रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो प्रतिबिंब का आकार होगा, प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब का आकार है वो क्या होगा आपका, वस्तु के आकार के समान होगा, वस्तु के आकार के समान होगा। ठीक है, मतलब अगर आप वस्तु 10 सेंटीमीटर के लिए हैं तो प्रतिबिंब भी आपका 10 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर की वस्तु है तो प्रतिबिंब भी कितने बनेगा आपका, 2 ही सेंटीमीटर का बनना है आपका। अब अगला कंडीशन ध्यान देते हैं क्या कि यहाँ पर देखिए तो आकार की बात हो गई। अब देखिए फिर वही चीज़ आपका, ये देखिए सीधा बना हुआ है, ये चीज़ आपका उल्टा बना हुआ है आपका। तो जाहिर सी बात है क्या बन रहा है आपका, उल्टा बन रहा है आपका। उल्टा क्या बन रहा है आपका, इमेज, प्रतिबिंब, और उल्टा क्या बोलते हैं, इनवर्टेड। ठीक है, और उल्टा चीज हमेशा क्या होता है आपका, रियल होता है। और रियल मतलब क्या हुआ, वास्तविक, वास्तविक क्या होगा, वास्तविक होता है आपका। तो कंडीशन नंबर 3 समझ में आ गया कि जब वस्तु आप 2F1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब जो होगा 2F2 पर बनेगा, और समान साइज का बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनता है। चलिए अब कंडीशन नंबर 4 पे आ जाते हैं। कंडीशन नंबर 4, इसमें फिर हम क्या कर देते हैं, उत्तल लेंस बना लेते हैं। सबसे पहले ये क्या हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, F1, 2F1, F2, 2F2। अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या कि इनफाइनाइट पे वस्तु हमने रख दिया, इनफाइनाइट 2F1 के बीच में रख दिया, 2F1 पर रख दिया। अब 2F1 से आगे आते हैं, तो 2F1 से आगे मतलब हमने कहाँ रखा, F1 और 2F1 के मध्य वस्तु रखते हैं। तो इसमें से आप क्या करिए, कोई भी 2 रेज अप्लाई कर दीजिए। तो पहला रेज हम कहाँ डाल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमेशा कहाँ कट करेगा आपका, 2F2 पर कट करेगा आपका। दूसरा कंडीशन हम डाल देते हैं, यहाँ प्रकाशिक केंद्र है तो प्रकाशिक केंद्र से जब डालेंगे
ये आपका ऐसे कट करते हुए आपका यहाँ कट कर रहा है, कुछ कहाँ कट रहा है आपका, मतलब 2F2 के पीछे। ठीक है, तो यानी हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब आप वस्तु कहाँ रख रहे हैं आप, 2F1 और F1 के मध्य। ठीक है, 2F1 और F1 के मध्य रख रहे हैं, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है आपका, जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ बन रहा है आपका, बिहाइंड 2F2, बिहाइंड 2F2, मतलब 2F2 के पीछे। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब कुछ आप देखिए वस्तु आपका छोटा है, प्रतिबिंब आपका बड़ा बन रहा है आपका। ठीक है, तो इससे ये समझ में आ रहा है क्या कि यहाँ पर जो वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु के आकार से बड़ा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, प्रतिबिंब जो बन रहा है आपका, जो इमेज आपका बन रहा है, इमेज का आकार क्या होगा, वस्तु के आकार से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, ये आपका वस्तु आपका सीधा है, यहाँ उल्टा बन रहा है आपका, फिर वही कंडीशन हो गया क्या कि इमेज जो फॉर्मेशन हो रहा है, इमेज क्या बन रहा है आपका, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड चीज हमेशा क्या होता है आपका, रियल होता है। इन्वर्टेड चीज हमेशा क्या होता है आपका, रियल। मतलब इमेज जो बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका, उल्टा बन रहा है, और उल्टा चीज हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है। उल्टा चीज हमेशा क्या होता है आपका, वास्तविक होता है। चलिए हो गया नोटिस से। अब अगले कंडीशन पे आते हैं, कंडीशन नंबर 5 पे, इसको रेज कर दिया जाए। कंडीशन नंबर 5, कंडीशन नंबर 5 पे देखते हैं क्या कि अब फिर हम बना लेते हैं कौन सा, उत्तल लेंस बना लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, उत्तल लेंस बना लेते हैं। वो गलत हो रहा है, ये क्या है उसका सेंटर, F1, 2F1, F2, 2F2। ठीक है, अब ये आपका लाइन ऐसे गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब अगले कंडीशन में वस्तु कहाँ रख देते हैं, F1 पर। कहाँ रख देते हैं, F1 पर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, इधर से कोई भी दो रेज डालिए तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगा आपका, फोकस से होते हुए चला गया। क्लियर है। अब हम कहाँ डाल देते हैं, सेंटर से, मतलब आपका कहाँ डालते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से डालते हैं। ये तो कहीं कट नहीं कर रहा है, और ये दोनों लाइन क्या हो रही है आपकी, पैरेलल्स हैं। दोनों लाइन क्या है आपके, पैरेलल्स। और आप जानते हैं पैरेलल लाइन हमेशा कहाँ कट करते रहता है आपका, इनफाइनाइट पर कट करता है आपका। क्लियर है। तो इससे हमें समझ में आ गया क्या कि जब वस्तु कहाँ रखेंगे, F1 पर। कहाँ पर रखेंगे, F1 पर, तो उसका जो इमेज बनेगा, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट, अनंत पर। कहाँ बनेगा आपका, अनंत पर। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, वस्तु जो है आपका क्या है, आपका सीधा बना हुआ है। अब ये बनेगा भले कट करे इनफाइनाइट करेगा, लेकिन है किस डायरेक्शन में आपके, उल्टे डायरेक्शन में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब का आकार जो होगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है,
वस्तु के आकार से बहुत बड़ा। जाहिर सी बात है इनफाइनाइट पर कोई चीज़ बनेगा तो क्या होगा आपका, यहाँ से बहुत दूर है तो जाहिर सी उल्टा बहुत दूर बनना है आपका, इन्वर्टेड बनेगा। क्लियर है, क्या बनेगा आपका, इनवर्टेड। इनवर्टेड मतलब क्या हो रहा है, उल्टा बन रहा है। और अभी आपको हमने बताया जब भी कोई चीज़ उल्टा बनता है तो क्या बनता है आपका, वास्तविक। क्या बनेगा आपका, वास्तविक। वास्तविक मतलब क्या हो रहा है आपका, रियल। वास्तविक मतलब क्या होगा आपका, रियल। तो ये कंडीशन नंबर 5 था। मतलब जब आप कोई वस्तु F1 पर रखते हैं तो उसका इमेज जो बनता है लेंस के दूसरी ओर इनफाइनाइट पे बनना है आपका। वस्तु का आकार जो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वास्तविक बनता है। चलिए अब कंडीशन नंबर आ जाते हैं 6 एंड लास्ट कंडीशन। ठीक है, उत्तल लेंस में कितने प्रतिबिंब बनते हैं, कुल 6 बनते हैं, जिसमें से 5 हो गया। अब अगला देखते हैं कौन सा, छठवां कंडीशन। चलिए इसको नोट हो गया, रेज कर दिया जाए। चलिए अब आगे देखते हैं। कंडीशन नंबर 6। ठीक है, अब यहां देखिए, ये आपका हो गया उत्तल लेंस, ये है आपका सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ये है आपका F1, 2F1, F2, 2F2। क्लियर। अब पिछले कंडीशन हमने कहाँ रखा था, फोकस पर रखा था, F1 पर रखा था। अब हम क्या कर देते हैं, F1 और प्रकाशीय केंद्र मतलब ऑप्टिकल सेंटर के बीच में वस्तु रख देते हैं। ठीक है, अब इसमें से कोई दो रेज अप्लाई कर दीजिए। तो पहला हमने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखा है, तो ये कहाँ गया आपका, फोकस से होते हुए आपका चला गया आपका। दूसरा कंडीशन हम कहाँ डाल देते हैं, आपका सेंटर से डालते हैं, तो आपका कुछ इस तरीके से चलता हुआ चला जाएगा आपका। देखिए ये लाइट आपका पैरेलल्स नहीं गया, ये किरण आपका पैरेलल्स नहीं गया है, तो जाहिर सी बात है आपने इधर से डाला, ये आपका गया। ठीक है, अब इस तरीके से कट तो नहीं किया इससे आगे, तो जाहिर सी बात है इसको हमने क्या किया, पीछे की ओर ऐसे करते हुए चले गए, और जहाँ पर कट किया वहीं पर आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा आपका। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 6 क्या करता है कि जब आप F1 और प्रकाशीय केंद्र के मध्य वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा, जिस ओर आपने वस्तु रखा है ठीक उसी ओर बनता है आपका, वस्तु के पीछे बनेगा आपका। और वस्तु के पीछे बन रहा है, प्लस देख रहे हैं क्या, ये भी इस साइड है, ये भी आपका इसी तरीके से बना हुआ है, मतलब आपका सीधा बना हुआ है। और सीधा चीज़ हमेशा क्या बनता है आपका, आभासी बनता है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है आपका, वस्तु जो है कहाँ रखे हैं, ऑप्टिकल सेंटर एवं F1 के मध्य। ठीक है, प्रतिबिंब जो बन रहा है, इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, F1 के पीछे, F1 के पीछे, बिहाइंड द F1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या, वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का जो आकार है, प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार से बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है आपका, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से, वस्तु के आकार से क्या बन रहा है आपका, बड़ा। चलिए ये हो गया आपका। अब अगला चीज ध्यान दीजिए, ये आपका देखिए सीधा यहाँ खड़ा है, ये भी सीधा बन रहा है आपका, तो क्या बन रहा है, प्रतिबिंब क्या बनेगा आपका, सीधा बनेगा। प्रतिबिंब क्या बन रहा है आपका, सीधा बन रहा है आपका। ठीक है, अब आपको हमने बताया उल्टा बनेगा तो वास्तविक, सीधा बनेगा तो आभासी। सीधा बनेगा तो क्या होगा आपका, आभासी। ठीक है, सीधे क्या बोलेंगे, इरेक्ट, और आभासी क्या बोलेंगे, वर्चुअल। वर्चुअल क्या बोलेंगे, वर्चुअल। ठीक है, तो जब भी आपको किसी भी मिरर लेंस के जब नेचर की बात करेगा तो नेचर आपको ये लिखना है कि आपका वस्तु का आकार कैसे बनना है, आपका सीधा बनना है, आभासी बनना है आपको, यही सब चीज़ उसका क्या होता है, नेचर होता है आपका। तो ये हम 6 कंडीशन पढ़ लिए किसके बारे में, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। अब अगले टॉपिक की ओर आते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ाया आपको,
कॉन्वेक्स लेंस। अभी तक हमने क्या पढ़ा है आपको? कॉन्वेक्स लेंस। अब हम चर्चा करते हैं किसके बारे में? कॉनकेव लेंस पर। ठीक है, तो इमेजेस फॉर्म्ड ऑन कॉनकेव लेंस, इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है? तो हमने बताया कॉन्वेक्स में आपके 6 होते हैं, तो कॉन्वेक्स में कितने इमेज बनते हैं आपके? टोटल 2। तो कंडीशन नंबर 1 देखते हैं। पहला कंडीशन कॉनकेव लेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? कॉनकेव लेंस बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, और दूसरे कंडीशन के लिए कॉनकेव अपने यहाँ बना देते हैं। हो गया। अब इधर हमने क्या किया? प्रिंसिपल एक्सिस बनाया। इधर इसके लिए हम प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ बना लेते हैं। ये क्या है इसका? प्रकाशी केंद्र F1 2 F1, इधर F2, इधर क्या हो गया आपका? 2F2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वस्तु कहाँ रख देते हैं हम? इनफाइनाइट पे। कहाँ रख देते हैं? इनफाइनाइट पे। तो इसमें अगर आप इनफाइनाइट से कोई दो रेज, आप जानते हैं इनफाइनाइट से हमेशा लाइट जो आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले आओ, या कोई दो रेज क्या ले आओ? पैरेलल ले आओ, तो हमेशा समझ लो कहाँ से आ रही है? आपकी इनफाइनाइट से आ रही है। तो हमने क्या किया? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन्स जब डाला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन्स जब डाला, तो रेज का कंडीशन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइन डालते हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है फोकस किया जा रहा है, लेकिन जाएगा आपका इस डायरेक्शन में। ये भी आपका जा रहा है आपका इस डायरेक्शन में। क्या हो रहा है? आपका डाइवर्ट हो रहा है आपका लाइट। तो ये आपका आएगा कहाँ पे? आपका F1 की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जब कोई वस्तु कहाँ रखना है आपको? इनफाइनाइट पे रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आपका F1 फोकस पर बनता है। तो कंडीशन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है आपका? कि जो वस्तु है वो कहाँ रखा है आपने? अनंत पर। कहाँ पर? एट इनफाइनाइट। कहाँ रखा है? इनफाइनाइट पर। तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है आपका? F1 पर, मतलब मैं मुख्य फोकस। कहाँ पर? मुख्य फोकस पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वस्तु का जो प्रतिबिंब का जो आकार है वो कैसा है? तो आप देखेंगे क्या कि जो प्रतिबिंब का आकार है, प्रतिबिंब का आकार जो है वो क्या है? वस्तु के आकार के, क्या हो रहा है? वस्तु के आकार से, वस्तु के आकार से क्या बन रहा है? बहुत छोटा बन रहा है। क्या बन रहा है? बहुत छोटा बन रहा है आपका। ठीक है, अब छोटा बन रहा है, लेकिन ये क्या बन रहा है आपका? थोड़ा सीधा डायरेक्शन बन रहा है आपका। कैसे बन रहा है आपका? सीधा। तो ये क्या बन रहा है आपका? सीधा बन रहा है आपका, जिसे आप क्या बोलेंगे? इरेक्ट। और आप जानते हैं जब भी कोई चीज़ सीधा बनता है तो हमेशा क्या बनता है आपका? आभासी। क्या बनता है आपका? आभासी, वर्चुअल। क्या बनेगा आपका? वर्चुअल। तो कंडीशन नंबर 1 पे क्या कर रहा है आपका अवतल लेंस में कि जब वस्तु आप अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ बनता है? उसी साइड फोकस पे ही बनता है आपका। ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार से बहुत ही छोटा, माइन्यूट आकार, बहुत ही छोटा, सीधा बनेगा। और सीधा चीज़ हमेशा क्या होता है आपका? आभासी होता है। चलिए कंडीशन नंबर 2 पे आ जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कि ये क्या हो गया आपका? F1 है, इधर क्या हो गया आपका? 2F1, इधर मान लेते हैं आपका अनंत हो गया। इधर क्या बन गया? F2, इधर 2F2। अब आप इसमें कोई भी दो रेज अप्लाई कर देते हैं, कहाँ वस्तु रख देते हैं? इनफाइनाइट और प्रकाशी केंद्र के मध्य। इनफाइनाइट और प्रकाशी केंद्र मतलब इसके बीच में चाहे जहाँ वस्तु रख दीजिए। तो हम मान लेते हैं हमने वस्तु यहीं रख दिया। क्लियर है? तो इसमें से कोई भी दो रेज अप्लाई कर दीजिए,
तो पहला अप्लाई किया तो हमने कह दिया कि ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाल दिया। कहाँ डाला? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब डाला आपने तो ये क्या होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है, फोकस क्यों हो रहा है, लेकिन ये जाएगा क्या आपका इसी डायरेक्शन में चलता हुआ चला गया। ठीक है। दूसरा क्या डाल देते हैं हम, सेंटर से डाल देते हैं, प्रकाशिक केंद्र से डाल देते हैं। तो जिधर से गया उधर से ही वापस लौट के चला आएगा आपका। तो जाहिर सी बात है आपका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, आपका यहाँ बन रहा है आपका। ठीक है। तो इस कंडीशन में ध्यान दीजिए क्या कि जब आप वस्तु कहाँ रख रहे हैं, इनफाइनाइट एवं प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखते हैं, के मध्य जब रख रहे हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है आपका, F1 और प्रकाशिक केंद्र के मध्य में। तो F1 एवं प्रकाशिक केंद्र के मध्य। ठीक है। मतलब जब आप वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखेंगे तो उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा कहाँ होगा, F1 और प्रकाशिक केंद्र के मध्य बनता है आपका। चलिए अब अगला कंडीशन देखिए। ऐसी भी कंडीशन में देखिए, जैसे आपने यहाँ कंडीशन देखा ठीक वैसे ही कंडीशन यहाँ देखिए, वस्तु बड़ा है, इमेज आपका छोटा है आपका। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, छोटा बनेगा। प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या होगा आपका, छोटा होगा। ठीक है। अब छोटा के साथ साथ आप देखेंगे क्या, सीधा बन रहा है आपका। क्या बन रहा है आपका, सीधा। ठीक है। सीधा मतलब इरेक्ट। ठीक है। अब आप जानते हैं जो चीज़ सीधा बनता है हमेशा क्या होता है, आभासी होता है। क्या होता है, आभासी, वर्चुअल। ठीक है।